this is benefit will be, or which benefit will be. Second is depth of tariff cuts. That means whether your product will get 100% reduction in customs duty quantity. This tells me something I forgot. I don't know whether your industry associations have informed you or not, particularly agriculture sector, that European Union is in great need of reaches, you will not get the benefit. Those of you who wish to take advantage of that should contact your association, because this list has been circulated to all associations. So, fourth thing that it covers is graduation mechanism. And you should also understand what is graduation. If you understand, let's say, what happened when you became graduate? Getting some security. Huh? What is it? What is it? Before beginning graduation. But the moment you are declared graduate, that will be kicked out of the scheme, when you will not get any benefit from the scheme. That is what? Graduation mechanism. And the last is what they call a safeguard, that kind of export. So the regime tells you all these 5 elements. And the first element, if you look at it, the first and second element are very, very vital for you, because they will tell you where all you can send your product and what is the product that you can send. Okay? Now we come down to the second part. I had said one is regime and one is rules of origin. हम लोग सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के बारे में इंडस्ट्री में अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि उनको पता चल सके कि उनके भेजे जा रहे वाले प्रोडक्ट्स को किस किस कंट्री में प्रेफरेंशियल एक्सेस अवेलेबल है, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सके और अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने कंट्री के लिए फायदा उठा सके। इसमें ये सारा एफर्ट जो है, सारा ऑर्गेनाइजेशन एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी चेन्नई ने किया है, और यहाँ के एक्सपोर्टर्स को आज हमारा कोशिश है कि उनके जितने भी डाउट्स हैं प्रोसीजर को लेके, या उनके जितने भी डाउट्स हैं प्रोडक्ट्स को लेके जो इसमें कवर्ड हैं और जिनके लिए वो फायदा उठा सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वो उनको बता दिए जाए। इसमें हम लोगों ने कोशिश किया है कि उनको जितनी भी पॉसिबल इंफॉर्मेशन हो वो हम उन्हें दे सकें। डिपार्टमेंट है जी, जो कि सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशू करने के लिए एक महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, और हम लोग जो 15 अथॉरिटीज मिनिस्ट्री ने ऑथराइज कर रखी हैं, उनमें से सबसे ज्यादा सर्टिफिकेट हम लोग इशू करते हैं। हमारे ये सारे सर्टिफिकेट जो हैं वो एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसीज के थ्रू इशू होते हैं, और इन एजेंसीज के हर जगह पे जहां जहां एक्सपोर्ट एक्टिविटी ज्यादा है वहां पे इनके ऑफिसेज हैं। तो इन ऑफिसेज का इस्तेमाल करते हुए हम लोग एक दिन में तकरीबन 4000 सर्टिफिकेट ऑल इंडिया बेसिस पे हर दिन इशू कर देते हैं। में हमारे 34 से ज्यादा जगह पे ऑफिस हैं। हमारा हेडक्वार्टर दिल्ली में है। हमारे 5 रीजनल हेडक्वार्टर हैं जो कि चेन्नई, कोची, कोलकाता, मुंबई और दिल्ली में है, और उसके अलावा हमारे 29 डिफरेंट जगह पे ऑफिस है। हमारे यहाँ ये सारी एक्टिविटी जो है वो प्रॉपर लेबोरेटरी से भी बैक्ड है। हमारे यहाँ 4 स्टेट ऑफ आर्ट लेबोरेटरी हैं जो कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स का टेस्टिंग करते हैं। हम लोग इंपोर्ट टेस्टिंग में भी हेल्प करते हैं गवर्नमेंट को, और इंपोर्ट टेस्टिंग में आने वाले फूड प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग हम लोग अपनी 4 लेबोरेटरी में करते हैं। इंपोर्ट होने वाले सारे ही प्रोडक्ट हैं, आप उसमें इवन अल्कोहल है, डिफरेंट जगह अलग अलग तरह के प्रोडक्ट हैं। चेन्नई में जैसे फ्रूट प्रोडक्ट्स हैं, आपके जितने फ्रूट्स आते हैं, चॉकलेट्स आती हैं, मान लीजिए आप बिस्किट्स हैं। बम्बई में जाएंगे तो ओट मील है, बम्बई में आपके इवन फॉरेन लिकर्स हैं। इस तरह के सारे जितने ही आप जितना टोटल गैमेट ले लीजिए फूड प्रोडक्ट्स का जो इंपोर्ट होते हैं, उनको उसके सैंपल्स हम लोग के पास आते हैं। जहां तक एक्सपोर्ट का सवाल है, हम लोग पर्टिकुलरली 6 प्रोडक्ट में कंसंट्रेट ज्यादा करते हैं। वो है फिश एंड फिशरी प्रोडक्ट, हनी, बासमती राइस, पोल्ट्री मीट, एग प्रोडक्ट और मिल्क प्रोडक्ट्स।
इनमें हम लोग ज़्यादा अपने को फोकस करते हैं और इसको देखते हैं। आपका जहाँ तक आंध्र प्रदेश का सवाल है, आंध्र प्रदेश से सबसे ज़्यादा जाने वाला इनमें फिश एंड फिशरी प्रोडक्ट है, जिसके लिए आपका इलाके जैसे भीमावरम है या विशाखापट्टनम, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए। और भीमावरम विशाखापट्टनम में मिलके जहाँ तक एक्वाकल्चर का सवाल है, ऑलमोस्ट 90% ऑफ एक्वाकल्चर प्रोडक्ट जो है इन दो जगहों से ही जाते होंगे, ये हमारा अनुमान है। अभी करंट चेन्नई के अंडर स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, स्टेट ऑफ तमिलनाडु और यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी, ये 3 रीजन आते हैं और चेन्नई जो है रीजनल हेड ऑफिस है जिसका मैं इंचार्ज हूँ। तो ये हमने अभी चेन्नई में भी प्रोग्राम किया था फॉर द बेनिफिट ऑफ एक्सपोर्टर्स और ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के लिए, और आंध्र के प्रदेश के एक्सपोर्टरों के लिए खास तौर पे हमने ये ऑर्गेनाइज किया है यहाँ पे, क्यों इसकी उनको नॉलेज मिले कि कैसे एक प्रोडक्ट जो है क्वालिफाई करती है ड्यूटी रिडक्शन के लिए एक इंपोर्टिंग कंट्री में, और उनको इस चीज़ का जो है पूरा ज्ञान हो जाए और किस तरीके से करना है। इसके लिए हमने राजेदा साहब से रिक्वेस्ट की। राजेदा साहब एक्सपर्ट हैं इसमें सर्टिफिकेट ओरिजिन में, और ये कई डेलीगेशन के मेंबर भी रह चुके हैं जो कि बाहर भी जाते हैं मोस्ट जैसे नेगोशिएशंस के लिए, और इन्होंने जितना भी एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन बनाई है तो ये इस फील्ड में अपने एरिया में एक्सपर्ट है। और रिसेंटली भी अभी 24 तारीख को राजा साहब पाकिस्तान जाएंगे इंडियन डेलीगेशन के मेंबर बन के, जहाँ पे मोस्ट फेवर्ड नेशन के लिए नेगोशिएशन चल रही है। तो राजा साहब से रिक्वेस्ट करके हमने सोचा कि इनका जो है नॉलेज से ये लोग एक्सपोर्टर सारा बेनिफिट उठाएं, और जो भी इनकी कोई समस्या है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के उसमें कैसे भरना है, क्या करना है, किस प्रोडक्ट में मिलता है, तो वो सब चीज़ राजा साहब ने समझाई है, अभी समझाया उनको। आगे भी जो है इस तरीके के हम सोचते हैं कि इनके जो आंध्र प्रदेश के जो एक्सपोर्टर हैं उनके बेनिफिट के लिए ये ऐसा प्रोग्राम करेंगे, आगे भी करेंगे। और जैसे कि अब राजा साहब ने बताया कि हमारे जो 6 आइटम हैं जिसमें फिशरीज है, डेयरी प्रोडक्ट है, एग प्रोडक्ट है, पोल्ट्री है, ये इसमें कंपलसरी क्वालिटी कंट्रोल है, मैंडेटरी है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्पोज किया थ्रू नोटिफिकेशन, तो वो तो है ही है। उसके अलावा हमारे पास ये फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी का भी जो है इंपोर्ट का काम भी है, हम सैंपल टेस्ट करते हैं। साहब ने बताया आपको हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट लेबॉर्ट्रीज हैं। चेन्नई लेबॉर्ट्री के अंदर आज की तारीख में आपके पास लेटेस्ट जो इक्विपमेंट्स हैं HPLC MS GCHR MS जिसमें पेस्टिसाइड रेजिड्यूज, एंटीबायोटिक रेजिड्यूज, हैवी मेटल्स वगैरह का टेस्टिंग होता है टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लेवल। हमारी जो लेबॉर्ट्री है वो NABL एक्रेडिटेड है, और हम अमेरिका US FDA के से भी जो है सर्टिफाइड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं ब्लैक पेपर के लिए, जो कि कोचीन रीजन से एक्सपोर्ट होता है, और EU के लिए भी हम सर्टिफाइड हैं एज ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर सी फूड एज वेल एज फॉर बासमती राइस। वी आर इशूइंग ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेट ऑल्सो, और ये हमारी एक्टिविटीज़ हैं। तो हम चाहते हैं इस चीज़ को आगे ब्रॉडर हो, इसका वाइड पब्लिसिटी हो, ताकि एक्सपोर्टरों को इस चीज़ का पूरा ज्ञान हो जाए कि कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं वो सरकार की जो ये ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, उससे कितना मैक्सिमम बेनिफिट उनको ट्रेड में मिल सकता है, कैसे वो अपनी वो न्यू मार्केट्स जो हैं डेवलप कर सकते हैं अब्रॉड ग्लोबल उसमें मार्केट के अंदर। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, और आगे भी हम ऐसा आगे प्रोग्राम्स करते रहेंगे, बेनिफिट ऑफ ट्रेड, बेनिफिट ऑफ कंट्री। थैंक यू। तो जैसे 10 से 15 हज़ार करोड़ तक का तो एक्सपेक्टेड हमारा सी फूड का ही है, ज़्यादा ही होगा, 1000 करोड़ से ज़्यादा सी फूड का ही है। जो एक्वाकल्चर है, साहब ने बताया एक्वाकल्चर है, उसमें सी फूड है, तो ये फिगर डिराइव करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कुछ तो हमारे मैंडेटरी आइटम्स हैं।
और बाकी दूसरे भी बहुत सारे आइटम हैं। इमीडिएट देना जो है ये फिगर बड़ा मुश्किल है, क्योंकि और ये डिफरेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन बॉडीज़ हैं जो कि इस चीज़ का वो रखती हैं ब्यौरा, जैसे MPDA है, वो फिश का है, एपिडा है, एग्रीकल्चर का है, EPC इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स का है। तो ये सब कंपाइलेशन जो है ये करना तो अभी एट प्रेजेंट पॉसिबल मुश्किल है थोड़ा। that round thing